नमस्कार दोस्तों। आज हम अलजेब्रा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम एक बार रिकैप देख लें कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था। जो हमारा अलजेब्रा सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 था, उसमें हमने पढ़ा था बेसिक अलजेब्रा के बारे में। बेसिक अलजेब्रा में हमने जाना था सबसे पहले कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि वेरिएबल्स की मदद से हम बहुत सारे फार्मूलाज निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम पेरीमीटर्स निकालने का विधि देख लिए थे कि अगर स्क्वायर होगा तो उसको हम 4l निकाल सकते हैं, या रेक्टेंगल होगा तो 2 × l + b निकाल सकते हैं। प्लस हमने देखा था कि सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम वेरिएबल्स पे कर सकते हैं, जो हम एक नंबर्स पे कर सकते हैं। सारे क्यूमुटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब कुछ वैलिड होता है हमारे वेरिएबल्स पे भी। और हमने बेसिक इक्वेशंस के बारे में जाना था कि इक्वेशन में इक्वालिटी साइंस होते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक सोल्यूशन होता है। तो आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जो आज का हमारा एपिसोड नंबर 2 है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, इक्वेशंस के लिए जैसा कि हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा देखा था कि एक इक्वालिटी साइन होता है, एक LHS होता है और एक RHS होता है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, और बीच में होता है इक्वालिटी। अगर हम कहें कि जैसा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि 2x + 9 इज़ ग्रेटर देन 16, क्या ये इक्वेशन है? तो नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। इसको हम लिखेंगे इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। वाई? बिकॉज it does not have इक्वालिटी साइन। तो इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी साइन। उसमें एक LHS होगा और दूसरा RHS होगा। तो अगर हम कहें कि जैसे मैं 2x + 5 = 18, नॉर्मल सा इक्वेशन कोई भी बना सकते हैं। तो इस केस में इसको हम इक्वेशन कहेंगे, तो हाँ, इसको हम एक इक्वेशन कहेंगे। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है x और कुछ नंबर्स हैं, और राइट हैंड साइड में केवल एक नंबर है। तो इसको अगर हम कहें कि मुझे सॉल्व करना है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसमें नॉर्मली हम 2 मेथड्स अभी यूज़ कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा हम जो यूज़ करते हैं ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड में हमने सीखा था कि साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। एज सुन एज इज ट्रांसवर्स द इक्वालिटी साइन, द साइन ऑफ द वेरिएबल और द नंबर, इट गोज चेंज। तो अभी जब सॉल्यूशन करने की बात हो, इसी को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अगर हम लिखते हैं 5 को हम RHS में शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x = 18 - 5 = 13, और x = हम 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x = 13/2 = 6.5 या 13/2। तो ये जो x का वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन का, ये x का वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में भी हमने कल पिछली क्लासेस में ये पढ़ लिया था कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल that satisfies the given equation is called its solution। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? x का वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब हम इसको एक बार प्रूफ भी करेंगे। हमारा x का वैल्यू आया 13/2, इसको हम पुट करेंगे, पुट द
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13/2 इन LHS। तो LHS मेरा क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 13/2 प्लस 5, ये गया इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड कि द वैल्यू जो x इज इक्वल टू 13/2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये हमने मोटा मोटी पिछले क्लास में भी देख लिया था और अभी भी एक बार हमने इसको जस्ट रिवाइज कर लिया कि कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये नॉर्मल तरीका होता है, ट्रांसपोज मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में भी यही करते हैं, हम दोनों साइड -5 कर देते, फिर हम यहाँ लिख देते 2x इज इक्वल टू 13 और फिर दोनों साइड हम डिवाइडेड बाई 2 कर लेते, फिर हम कहते हैं x इज इक्वल टू 13/2। जो मेजरली वही चीज़ कर रहे हैं जो हम ट्रांसपोज मेथड में कर रहे हैं, वही हम हिट एंड ट्रायल मेथड में भी कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली हमने ये देख लिया था। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसमें एक्चुअली में हम क्या करें। एक ये टर्म है लीनियर, एक ये टर्म है इक्वेशन और एक ये टर्म है वेरिएबल। तो अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पहली बात कि इसमें हम डिटेल में डील कर रहे हैं एक वेरिएबल वाले इक्वेशन को। मतलब अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो इसमें वेरिएबल्स एक नहीं है, दो वेरिएबल हैं, x y, ये दोनों वेरिएबल है। तो ये इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो अभी हम पहले डील कर रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल वाले इक्वेशंस में, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो। और दूसरी बात कि इक्वेशन लीनियर हो। अब लीनियर किसको बोलते हैं, तो लीनियर उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। अब ये डिग्री कहाँ से आ गया भाई, डिग्री का क्या होता है, तो डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन की डिग्री है। जैसे अभी पावर के बारे में अभी हमने डील किया। जैसे अगर मैं कहूँ, नंबर्स को लेकर के बात करते हैं, जैसे मैं कहूँ 5 × 5, तो इसको हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। वैसे ही अगर मैं कहूँ 7 × 7 × 7, इसको हम 7 क्यूब भी कहते हैं, 7 to the power 3 या 7 क्यूब, इसको 5 raised to the power 2 या 5 स्क्वायर। तो ये जो डिग्रीज हैं, ये जो पावर है, ये हम वेरिएबल्स में भी होता है। जैसे हम कहेंगे a × a, तो इट विल बी a स्क्वायर, या 8 raised to the power 2, या x × x × x, इट विल बी कॉल्ड x क्यूब, या x raised to the power 3, इसको क्या कहेंगे, x raised to the power 3 और x क्यूब। तो ये कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे अगर मैं कहूँ, या इक्वेशन की बात अगर आप अभी कर रहे हैं, तो अगर हम कहें 5x² + 2x + 9 = 0, अगर हम कह दें, ये एक इक्वेशन ले एग्जाम्पल में, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x = क्या है, 2। तो इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? बेसिक क्वेश्चन जो अभी हम आपसे ये पूछ पाएंगे, ये इक्वेशन दिखा के देखिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो सीधा आंसर होगा नो। This is not a linear equation. Why this is not a linear equation? Because
द हाईएस्ट पावर, इसमें पावर यहाँ x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो तीनों पावर, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x शुड नॉट बी 2 फॉर अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस के लिए मैं एक बात बोलूँगा, 5xy प्लस 9 प्लस 2x इक्वल टू 5, क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? नो, वाई 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ मैं कहूँ 7y² प्लस 2z प्लस 9 इक्वल टू 0। Is it a linear equation in one variable? Definitely not. The power of y is 2. So highest power is not 1. So it is not a linear equation. क्यों? इसमें दोनों के satisfy नहीं आ रहा। 2 variables भी हैं, y and z, and डिग्री भी 2 है। यहाँ 2 वेरिएबल था लेकिन डिग्री 1 था। अब मैं कहूँ 5a प्लस 2 इक्वल टू 9, क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? यस। वाई? यहाँ पे एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल? a। डिग्री क्या है इक्वेशन की? 1। वाह, हाउ द डिग्री इज 1? बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल a इज इक्वल टू 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाद में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हम पहचान लेंगे कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कौन से होते हैं। तो मैं ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये सवाल यदि हम आपसे पूछें तो उसका जवाब होगा यस। वाई? बिकॉज इट हैज़ वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल इज ऑल्सो 1। इसका सॉल्यूशन हमने पिछले बार या आज भी थोड़ा सा सम अप किया ही था कि ट्रांसपोज पहले कर देंगे 4x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अभी एक और मेथड जो हम आज पढ़ेंगे, जैसे यदि हम कहें 5x प्लस 2 बाई 9x माइनस 3 इक्वल टू 7/5। कोई एक इक्वेशन ऐसा हमने लिया, तो इसका जो सॉल्यूशन है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो मेरे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वालिटी के इधर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वालिटी बरकरार रहेगा। तो हम कैसे इसको कह सकते हैं, 5x प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 9x माइनस 3, और 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 25x प्लस 10 इज इक्वल टू 63x माइनस 21, और इसको इस साइड ले जाएं और इसको इस साइड ले आते हैं। तो क्या हुआ, 10 प्लस 21 इज इक्वल टू 63x माइनस 25x, और 21 प्लस 10 इक्वल 31 इज इक्वल टू 63 माइनस 25, 13 माइनस 5 8, 5 माइनस 2 3,
दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 31/38। ये मेरा इसका सॉल्यूशन होगा। अब एक बार हम इसको चेक भी कर लें कि ये सॉल्यूशन जो आया है ये सही आया है कि नहीं। तो इसको हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन LHS। ये तो आप कर सकते हैं, पुट करके देखिएगा आपका RHS आ जाएगा। जैसे पूरा अगर मैं सॉल्व नहीं भी करूँ तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। 5x + 2/9x - 3 LHS क्या है, ये है इक्वल टू 5 × 31/38 + 2/9 × 31/38 - 3। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू 7/5 आनी चाहिए। तो ये आप कर लेना, ये ऐसा आएगा। तो दिस इज़ अनदर मेथड। तो दो मेथड हमने पहले पढ़ लिया था, हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रांसपोज मेथड, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखोगे कि ऑल मेथड्स आर मोर और लेस सेम, बस इसको थोड़ा इजी करने के लिए ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। बाकी ऑल मेथड्स आर मोर और लेस सेम। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई भी एक इक्वेशन जैसे 5a + 9 = 7, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें क्योंकि वेरिएबल एक है और उसका डिग्री भी 1 है। ऐसे ही हम आगे अभी देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि हमने पहले के एग्जांपल में देखा भी था, 2x + y = 9। तो इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने में मुझे नॉर्मली 2 इक्वेशंस चाहिए होते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में या बाद में कभी देखेंगे, आगे की क्लासेस में देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। फिर अभी तक हमने देखा था ये लीनियर है क्योंकि इसमें पावर 1 है। पावर 2 वाले, जो हम डिग्री 2 वाले इक्वेशंस देखेंगे उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें डिग्री 2 होता है। फिर हम क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, इसमें डिग्री 3 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 की बात कर रहे हैं, इसमें वेरिएबल 1 ही पढ़ेंगे अभी। इन सभी में हम 1 वेरिएबल्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो आगे के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन इन सभी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा अलजेब्राइक इक्वेशंस के बारे में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अभी हमने जो स्टार्टिंग में भी देखा था वो सारे भी एक्सप्रेशंस ही थे। जैसे ये इक्वेशन अगर नहीं हो, इसमें इक्वेशन साइन हट जाए तो 2x + y इज़ एन एक्सप्रेशन। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, या हम कहें कि नॉर्मल एक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही हम आगे जब एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे तो इस एक्सप्रेशंस में मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसकी प्री रिक्विजिट है एक्सप्रेशंस पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे ताकि उसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस और उसके बाद के अलजेब्रास को भी सॉल्व कर पाएँ। तो आज हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सप्रेशंस। थैंक यू।